ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 5, verse number 17. So Sri Chamas Rishi is continuing to speak, and he is describing the situation of people who are ignorant about this understanding of varnashram system, the way it was explained in the previous slokas, especially Yadghrana Bhaksva Vihita Suraya Tatha Pasoralamanum Himsa. So, because they do not understand, क्योंकि वे समझते नहीं at the हैं same time they are very और proud of their petty वे knowledge and अपने secretly ignorance. अल्प ज्ञान Therefore, they के घमंड engage में in डूबे रहते हैं, killing animals, इसलिए वे and because of that, पशुओं का वध करते हैं they और are envious of others. कष्ट भोगते हैं, अन्यों से ईर्ष्या करते हैं
अब कहते हैं अज्ञाने ज्ञानमानिनः सीदन्ति अकृतकृत्या वै कालध्वस्त मनोरथाः. So it says that these people, वो कह रहे हैं they कि are ये व्यक्ति Atmana. They are killer of their own Atma. वे अपने ही Atma cannot वे be killed. आत्मघाती हैं, आत्मा So की they घाती will हैं। be like आत्मा killer of own Atma. आत्मा की Therefore they हत्या have तो got हो नहीं सकती, तो human birth आत्मघाती होने का अर्थ क्या है that they can कि उन्हें मनुष्य जन्म मिला है liberate themselves from the material और conditioning. जिसमें उनके But पास instead of मोक्ष that, की they सुविधा become है, material conditioning and परंतु more वे मोक्ष strong. प्राप्ति के लिए प्रयास करने के बजाय और बंध जाते हैं, Glued उनके अपने into भौतिक their बंधन को so that और they सख्त बना देते हैं, continue to suffer here in material world. जिसके कारण इस संसार में वे कष्ट भोगते रहते हैं। I throw them into the dark regions. जैसे कृष्ण कहते हैं So this is what he says that कि मैं ऐसे they are व्यक्तियों को siddhanti means they suffer अंधकार में डाल देता हूँ, akrit kritya because they have not performed what they are supposed to perform. Kritya जो means उन्हें what करना they don't चाहिए do. वे नहीं करते हैं। And akrit kritya means that they don't कृत्य do. अर्थात जो करना चाहिए परंतु वे Why is that? नहीं करते। ऐसा Because क्यों? they are क्योंकि ignorant, वे ajnani. अज्ञानी हैं, And और being ignorant is not so bad, but अज्ञानी if होना you इतना are बुरा नहीं think है, you are परंतु knowledgeable, यदि आप अज्ञानी हैं that is और very अपने big आप को ज्ञानी समझते हैं because that तो बहुत बड़ी समस्या no है। solution to that. So it says ajnane jnanamanina. And because they are ignorant, but they think that they are learned, therefore they इस are समस्या का ashanta. कोई समाधान नहीं है, They are disturbed और चूंकि वे because they अज्ञानी think हैं that परंतु अपने आप experience को of ज्ञानी life is समझते हैं meaningless. तो वे अशांत A रहते हैं। person is going to act in ignorance unless one is totally ignorant like an animal, as you said. यदि कोई व्यक्ति अज्ञान में कार्य कर रहा है, So though यदि वह he पशु के should, तरह अज्ञानी नहीं है, so yascha atyanta tamo buddho yascha buddhe param gata daveva sukhamedhete lishyante antarito jana. So either one is so ignorant that one is not even क्या aware तो कोई व्यक्ति इतना अज्ञानी है कि that उसे यह animals भी नहीं they पता कि suffer, वह but they कष्ट don't भोग रहा है। conscious like us. पशु कष्ट They भोगते don't हैं feel, they परंतु just वे feel हमारे तरह heat, सतर्क cold, नहीं रहते, सचेत नहीं रहते। but they don't suffer like human beings because our पशु suffering also वे depends on our मनुष्य के तरह awareness. कष्ट नहीं भोगते, क्योंकि The more we हमारा are कष्ट aware, हम कितने सचेत we हैं इस can पर भी suffer निर्भर more. करता है। But if we are not aware, like people get intoxicated, यदि हम they सचेत get नहीं high, हैं, जैसे so then they लोग lose awareness. मदिरा पान करते That's हैं what तो intoxicants do. चेतना खो बैठते हैं। They यही pollute मदिरा का प्रभाव your है, intellect, your buddhi. मादक द्रव्यों का यही Buddhi प्रभाव है, वे which बुद्धि makes को you दूषित aware. कर देते हैं और बुद्धि से Humans ही आप don't have सचेत buddhi. रहते हैं। पशुओं में Therefore, बुद्धि they नहीं are होती not है, so aware as human इसलिए beings. वे मनुष्यों की More, जितना सचेत नहीं रहते। buddhi is missing, more you are not बुद्धि aware. जितनी कम होती है आप उतने More ही you कम have buddhi, सचेत more होते you हैं, become aware. जितनी तीव्र बुद्धि होती है आप उतने So these अधिक people are सचेत in होते हैं। jnana, but they are ये jnanamanina. लोग अज्ञान में हैं, Therefore, they are ashanta इसलिए because they are not ये अशांत हैं, completely ignorant. क्योंकि वे पूर्णतया अज्ञानी भी नहीं हैं। And therefore, they इसलिए siddhanti. Basically, siddhanti means they become depressed. वे विषाद में डूब जाते So हैं। these days, depression आप is very देखेंगे common. आजकल Even young children, वर्तमान children, समाज में all of विषाद them are getting depressed. बहुत ही आम बात They हो have गई no है। awareness. छोटे छोटे बच्चे भी विषाद Because में they have डूबे no रहते हैं, awareness. क्योंकि वे सचेत हैं परंतु They are अज्ञान में also हैं Jnanmanina these days. और अपने आप को Young ज्ञानी children. समझते हैं। बच्चे भी अपने आप को ज्ञानी So समझते हैं, therefore he says that इसलिए Akrit वे Kritya, कहते and हैं because of कि ignorance they don't do what they should be अज्ञान के doing. कारण जो उन्हें करना चाहिए वे Adhyasta करते नहीं हैं Manoratha. They make very big और plans to बड़ी enjoy, बड़ी योजनाएं बनाते हैं but भोग करने के लिए, मनोरथ their plans all fail. And when रहते plans हैं, fail, परंतु they उनकी become योजनाएं विफल depressed. हो जाती हैं, और जब योजनाएं विफल होती हैं तो वे Siddhanti. विषाद में डूब जाते हैं। Arjuna also says Siddhanti mam gatrani mukham cha parishishyati. That my अर्जुन भी कहते हैं गीता में कि मेरे शरीर के अंग शिथिल पड़ रहे हैं। So
आसुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृतः तांस्ते प्रत्यभिगच्छन्ति ये के चात्म हनुजना. So this is from Ishopanishad, famous ये verse. ईशोपनिषद का So प्रसिद्ध Asuriya श्लोक है। Namte Loka. So these people, they go to this ये लोग Tamsavrita, to these places which are fit for asuras, means ignorant people. आसुरी लोकों में And चले जाते हैं। Tanste Pratyabhigachanti, that's where they go after death. मृत्यु के बाद वे वहां चले जाते हैं। And who are the people? Same Atmana, same word is used in this. और ये कौन है? इस श्लोक में वही शब्द प्रयोग किया गया है। So they are killer of their self. वे आत्मघाती हैं। हित्वात्यायास रचिता गृहापत्य श्रुश्रिय तमो विशन्ति अनिच्छन्तो वासुदेव परांगमुखा. So these people are Vasudeva Parangmukha, they are averse to devotion to ये Bhagavan लोग Krishna. वासुदेव परांगमुख हैं। And although they do वे not desire to go to भक्ति से these दूर रहते हैं, hellish places, but after giving up यद्यपि वे their ऐसे body, नरक योनियों में नहीं जाना चाहते, wives, परंतु relatives, अशरीर, friends, घर सबको then त्याग देने के पश्चात, धन त्याग देने के पश्चात जब सब they enter छोड़ के into जाना है, dark places. तब वे ऐसे So अंधकार all के these things which they लोकों have में प्रवेश accumulated करते with हैं। great effort, बहुत परिश्रम करके उन्होंने जो कुछ भी इकट्ठा they किया, have to give up. Because in the material world, फिर उन्हें वह त्यागना whatever we पड़ता है, acquire will be क्योंकि given भौतिक up. संसार में आप जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं वो सब त्याग Time दिया जाएगा। destroys everything. काल सब कुछ नष्ट कर देगा। Kalam I am, Kalo Asmi. गीता में कृष्ण कहते हैं कि मैं काल हूं। So time comes and Kalayati iti Kala. It gulps everything down. काल वह है जो सब कुछ निगल लेता है, It's called Kala. Say in Hindi, Kal ka इसलिए इसे gaal. काल कहते हैं। हिंदी में इसे They काल eat का and गाल they कहते हैं। So like monkeys, you have seen sometimes they eat and they put the food in their mouth one side. They don't swallow it. And they're in a hurry so that the other one does not snatch it. तो आपने यदि देखा होगा कि जो बंदर है वो कभी So कभी they store it in the mouth. जल्दबाजी में बहुत सारा भोजन मुख में डालकर एक मुख के एक तरफ में So time रख लेता है, निगलता नहीं है, उसे भय होता है कोई और ले लेगा इसलिए। तो इस So प्रकार this काल says that सब कुछ people ग्रास who कर are लेता है। ati ayas, they perform very great labor effort लोग बहुत परिश्रम to करते buy हैं house, घर खरीदने के लिए, children, पत्नी, family. बच्चे सबको पालने के Then लिए, परिवार के लिए। it has to be. और फिर Yes. So then they don't want to give it up. वे ये सब त्यागना नहीं चाहते, यह उनकी इच्छा तो नहीं है, परंतु उनके पास कोई विकल्प नहीं So in होता this है। previous commentary, the Shrutestesam adhogati reva. So they only have their adhogati. उनकी अधोगति होती है, So urdhvam gachanti वे sattvastha ऊपरी madhyastha लोक में नहीं sattva जा पाते। jaganya gunavrittastha adhogachanti tamasa. So these are tamasic people, they go ये down तामसिक to प्रवृत्ति the के lowest लोग form of हैं, वे existence also निचले called लोकों में जाते हैं। tama. जो निचले लोक हैं उन्हें तम भी कहते हैं। So ya griha apatya sruhit shriyasta hitva tyaktva. So all this house etc. and everything यह घर इत्यादि सब कुछ, have to be given up. इन सबको त्यागना पड़ता है। So this is the reply of King Chamasa to the यह ऋषि चमस king's का उत्तर है, question which was asked राजा ने in जो the course of this chapter. प्रश्न किया था इस And those people who अध्याय do के not worship Bhagavan. So what is आरंभ their में, nishta? कि जो Means भगवान की their उपासना gati. नहीं करते उनकी What is निष्ठा their क्या है, state when अर्थात they उनकी go गति क्या होती है। तो यहाँ to कहा गया this कि वे ignorance or suffering? तमस या कष्ट में So डूब after जाते that हैं। he poses one more question because there are 9 इसके बाद वे yogendras, 8 एक have और replied. प्रश्न करते हैं, क्योंकि नव योगेंद्रों में 8 ने उत्तर दिया है, अब 9वें की बारी है।
राजा तो उवाच राजा प्रश्न करते हैं, कस्मिन् काले स भगवान् किं वर्ण कीदृशो निर्भिः नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्. So he understood that there is no solution without bhakti तो वे because समझ गए in the previous verse it कि says Vasudeva भक्ति के अलावा param कोई अन्य समाधान नहीं है, tamo vishanti anichanto Vasudeva paramukha. That these people who are averse to the devotion to Bhagwan, कि ये लोग they जो go down. भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते, So then he wants to उन know about उनका पतन Bhagwan होता himself. है, तो अब वे भगवान के विषय में ही जानना चाहते Various हैं, avataras because उनके विभिन्न till अवतार these क्या हैं, avataras क्योंकि जब come तक here, there is no अवतार यहाँ solution. नहीं आते तब तो कोई समाधान नहीं है। Pratyeva Kante Tatoyanti Advam Gati. Not having attained Krishna, they go down. कृष्ण की So that प्राप्ति he नहीं asks करने पाने question के that कारण उनका पतन हो जाता है। तो which अब Bhagavan प्रश्न appears कर रहे in हैं कि which color कौन and से by which समय पर names is he known. कौन अवतार आते हैं, उनका वर्ण क्या These है, are his उनका नाम questions. क्या Please होता है accept. Please और explain this. किस पद्धति से उनकी उपासना होती है, कृपया ये So सब he is समझाएं। asking तो because यहाँ वे प्रश्न Bhagavan कर रहे appears हैं every yuga. क्योंकि भगवान Yuga प्रत्येक avatar. युग में आते हैं। Manvantar उन्हें avatar, Yuga avatar, युगावतार Lila कहते हैं, avatar. मनवंतर अवतार हैं, Guna युगावतार हैं, avatar. लीला अवतार हैं, So गुणावतार हैं। basically his question is about तो Yuga मूल रूप avatar. से उनका प्रश्न That in which युगावतार के yuga, संबंध में है कि किस which युग में form of Bhagavan appears. भगवान के कौन से रूप And प्रकट Bhagavan होते has हैं। got different colors. भगवान के भिन्न भिन्न It's not वर्ण just हैं, one color. उनका केवल एक ही There are वर्ण नहीं है, भिन्न रंग sometimes है, 4 hands, sometimes 2 कभी कभी hands. चतुर्भुज, कभी द्विभुज। And his worship is also performed in different ways. So that और is उनकी उपासना भी भिन्न question. विधियों से होती है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है। एतादृशानाम् उद्धारो भगवद अवतारम विना न संभवेत इति मनसि कृत्वा पृच्छति. So considering the fact that people who have been described in the previous few verses, they cannot be uplifted without Bhagwan's appearance here. So तो keeping जब that in जो mind, कहा गया था कि he is asking मनुष्य this भगवान question. के अवतार के बिना So मनुष्य का why उद्धार नहीं हो so? सकता, वह ध्यान में रखते हुए राजा यहाँ And प्रश्न कर रहे हैं what अवतारों के विषय में। is his form? उन्होंने यह भी पूछा कि उनका रूप क्या रहता How है, does he appear? वे कैसे प्रकट होते हैं। So Karabhajan, तो अब he replies that. ऋषि करभाजन उत्तर देते हैं। So Bhajan means pot. Kara means hand. So he carries भाजन अर्थात pot in his hand घड़ा for और bhiksha. कर अर्थात हाथ, तो वे हाथ में Karpatra. घड़ा लेकर चलते हैं भिक्षा के लिए, So Kritat इसलिए उनका Kreta नाम है Tretaम करभाजन। Treta Dvaparam Cha Kaliritye Sukeshavaha Nana Varna Vidhakaro Nanaiva Vidhnejyate. So he replies that Keshava, Bhagavan Krishna, he has various अब उत्तर colors दे रहे हैं कि भगवान कृष्ण, and उनके various भिन्न forms वर्ण हैं, अनेक रूप हैं and various और processes by which he is worshipped अनेक विधियां हैं in जिनसे उनकी Satyuga, उपासना होती है Kaliyuga, Dwapara and चारों Treta. युगों में। So that is the reply. Now he is going to तो वही उत्तर explain है और अभी यहाँ पर समझाएंगे। 4 avatars of the 4 yugas, चार their names, appearance, and चार so on. युगों के चार अवतार, उनके नाम, So then अवतरण he इत्यादि के replies. विषय में समझाएंगे। ऋते शुक्ल चतुर्बाहु जटिलो वल्कलाम्बरः कृष्णाजिनोपवीताक्षान् बिभ्रद्दण्डकमण्डलु. So Krita means Satyuga. कृत So in अर्थात सत्य युग। Satyuga, Bhagavan comes सत्य युग in में भगवान white color, Shukla. शुक्ल वर्ण में आते हैं, सफेद रंग। So it's not that they always have Indian skin, they also have white skin. So first तो ऐसा नहीं he is है a white man. तो
पहले वे but he has four शुक्ल horns, वर्ण में आते हैं, Chaturbahu. परंतु वे And he had चतुर्भुज होते spoken. हैं। और In those days there was no no brush was not available. They have not developed yet. And this is how that is, that in the beginning human beings lived in the forest. So forest people don't have combs. And Valkalambara, there was also no cloth factory, no Loi Bazaar. So he says they had dress made from the bark of the tree. और In वृक्ष the की forest. छाल के So in वस्त्र थे, Telugu, क्योंकि वे Satyuga वन people में lived रहते in थे। forests only. सत्ययुग में There were no मनुष्य cities, there were no towns. वन में ही रहते थे। उस समय कोई नगर गांव No इत्यादि नहीं family. होते थे। उस समय कोई परिवार भी नहीं People होते थे। just lived. There was no उस system समय of लोग marriage, केवल etc. जीते थे। उस समय कोई विवाह इत्यादि ये सब नहीं होता था। ये सब Originally, they just बाद में lived आए। wherever they are. वे जहाँ थे वे केवल And they जीवित were very रहते थे tolerant. और वे So if अत्यंत you read in history also, सहिष्णु थे। only thing is इतिहास में that भी यह सिखाते हैं। in history they say that they came from तो Africa. इतना है कि इतिहास में वे ये सिखाते हैं कि ये सब And अफ्रीका this से is the आए थे, problem. Shastra says this is India. And परंतु they say that शास्त्र ऐसा नहीं human कहते। beings in India came from Africa. इतिहास में वे ऐसा कहते हैं कि भारत में मनुष्य अफ्रीका से आए। सबसे पहले मनुष्य अफ्रीका में हुए और फिर वे ऊपर से होते हुए भारत में प्रवेश किए और यहाँ से। And this is your belief. This is the modern history. ऐसा आधुनिक इतिहास में सिखाया जाता है। So the well, rest other things agree. There is no discrepancy otherwise. So they are also wearing Valkal बाकी Ambara. सब में सम्मति है, And Krishna कोई Arjun, they भेद had नहीं deer है। skin and Upavit, but they had sacred thread in that time also. And Aksha means Japmala. Japmala is also called Akshamala. जपमाला को Why it's called अक्षमाला भी Akshamala? कहते हैं। It is called Akshamala because if you see the इसे alphabet अक्षमाला इसलिए Sanskrit, कहते हैं they क्योंकि start from यदि आप A संस्कृत के अक्षर and they देखें end तो in वे Ksha. अ से क्ष तक होते हैं। Right? Yara lava sha sha ha ksha. Ksha is the last one. So starting from A, ending in ksha. तो अ से क्ष तक वर्णमाला होती है, इसे And अक्षर these are कहते हैं। 54 और ये letters. So 54 multiplied by 2, 54 होते हैं। 108. तो 54 को 2 गुना करने That's why से we have 108 108 rings. होते हैं, इसलिए 108 So that मणि is होते हैं। Japmala. वह जपमाला है। A to ksha, then ksha to A. उसमें Makes अ one से क्ष, mala. क्ष से अ होता है, So therefore it is तो called एक माला होती है। Bibhrat Danda Kamandalo. And they had stick and one kamandalo. उनके Olden पास days दंड people और don't कमंडलू था। carry stick in their hand. उस समय में लोग जो Now भी also if you go in यात्रा करते थे उनके पास villages, हाथ में they छड़ी carry होती थी। stick with them. आज भी आप ब्रज में They जाएंगे, come गांव into में the देखेंगे bus लोग with a stick. हाथ में छड़ी रखते हैं। There वे is a बस में भी Devi प्रवेश करें तो हाथ में छड़ी रखते हैं। temple here, Nari Samri. Have you heard of यहाँ Nari एक Samri? देवी का मंदिर है, नरी सैमरी। So these are two separate villages. There is a Nari and there is a तो Samri. ये नरी और Samri is सैमरी on दो the right side भिन्न गांव हैं। of the highway. Nari is on the left side. नरी बाएं And in तरफ है, Samri, सैमरी there दाएं is a तरफ है। temple of Devi. सैमरी में एक देवी का मंदिर है, पुराना And मंदिर। there when every year they have वहाँ one big जब puja. प्रत्येक In that वर्ष एक puja they बड़ी have to पूजा use होती है तो वहाँ छड़ी से all the पूजा होती devotees. है। They come with the सारे stick. भक्त वे छड़ी लेकर आते They हैं give the stick to the Devi. और देवी को छड़ी दिखाते हैं। So that is called Lat Puja. इसे लठ पूजा कहते हैं। Lat means danda. लठ अर्थात दंड। So this Bhagavan is also carrying it. तो भगवान भी यहाँ पर दंड और कमंडलू लेकर प्रकट हुए थे। Satyuga, सत्ययुग में stick in his hand. भगवान के हाथ में Has a छड़ी kamandalo. और And कमंडलू है। this gourd. It's not made from metal. Metal not yet discovered. Can also make it from the big coconut. तो वो जो कमंडलू था वो लोहे इत्यादि का नहीं था। And his name is also Shukla.
तो ये भगवान है, इनका नाम भी है शुक्ल। have their surname as Shukla. भारत में एक बार Brahma लोगों is का Anurag Shukla. जो In our नाम में शुक्ला शब्द होता है, हमारे यहाँ भी लोग हैं जिनके नाम में शुक्ला शब्द है। so this is the Shukla. तो यहाँ भगवान का नाम था शुक्ल, जैसे शुक्ल यजुर्वेद भी होता The है। name Shukla comes because they studied Shukla Yajurveda. So Shukla iti तो वहां से Shukla उनका Vada. नाम में शुक्ला आता है, The word क्योंकि वे Shukla उनका means शाखा like शुक्ल white. यजुर्वेद होती है। So therefore शुक्ल name is अर्थात Shukla. सफेद, उनका रंग And the सफेद name होता itself है। is white. नाम भी Shukla नाम means भी both. शुक्ल है, वर्ण भी Naam, शुक्ल है, नाम भी शुक्ल है। right? So name is also white. Rupa is also white. So simplified. Cannot forget. तो ये Krishnajinam सरल Krishna है, याद Sarma. रखना, नाम भी Krishna शुक्ल है, रूप Ajinam भी शुक्ल means है। skin. Deer अजिनम skin. अर्थात त्वचा। And Krishna Ajina, there is a special type of deer कृष्ण अजिन called अर्थात एक Krishna Sar विशेष deer, मृग होता है, which जिसे कृष्ण was सार मृग found to कहते be हैं, in जो Aryavrata. यहाँ In fact, the आर्यावर्त whole में पाया region जाता of था। Aryavrata. आर्यावर्त का Aryavrata is the land where Krishna Sar पर की deers. परिभाषा ही वही है, जहाँ कृष्ण सार मृग पाया जाता है। So Upavitam Yagya Sutram. Upavita is Yagya Sutra, that is the sacred book. उपवीत है यज्ञ सूत्र। Aksha Akaradik Shakarant Varnamayi Malam. So Aksha is Japamala, which has from Atuksha. Dandam Kamandalum Bibrat. So it has a danda and kamandalu. The तो brahmachari उनके हाथ vesha. में दंड है, कमंडलू है। So this shows that he is in the dress of a तो इससे ये brahmachari. समझ में आता है कि वे ब्रह्मचारी That's वेश what में है। brahmacharis used to ये be. इसी प्रकार In the olden days, brahmachari पूर्व काल carried में danda. ब्रह्मचारी होते थे, उनके हाथ में दंड कमंडलू। Vamandev appeared to को Aditi यदि याद Manas. हो तो He जब also had वामन देव प्रकट हुए थे, उनके हाथ में भी दंड कमंडलू था upavit और जटा थी, red उपवीत था deer skin. और मृग छाल पहन रखे थे। Is for wearing or for sitting? Sitting. Okay. You have to sit down and you carry your mat with you. Okay. Put a rope tight मृग छाल पर backside. बैठते थे तो उसे लेकर जाते थे, Like और रस्सी से पीछे बंधा रहता sometimes you था। see tennis player, they hang that racket on their shoulder. Like that brahmacharis hang their charm. Krishna says. मनुष्यास्तु तदा शांता निर्वैरा सुहृद समाहा यजन्ति तपसाम देवम शमेन च दमेन च. So now the people of Krityuga, Satyuga, they are very nice. सत्ययुग के में मनुष्य बहुत ही अच्छे होते थे, और यहाँ पर They उसका have वर्णन किया absolutely गया no है। उनमें problems. कोई समस्याएं नहीं होती थी, Anything. क्योंकि उन्हें कोई आसक्ति नहीं थी, They are just meditating. वे केवल ध्यान Therefore, it करते says थे। Manusyatu tada. इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि This is the character of the people in Satyuga. यह सत्ययुग That में they are very मनुष्य का peaceful. चरित्र है कि वह बहुत Because शांत होता है, no family, क्योंकि कोई परिवार no नहीं house, है, कोई no घर home, नहीं, nothing, no bank account, no KYC. So in India, धन की कोई KYC is a चिंता real नहीं। headache. It's only in India. So I have a bank account which is closed for now 8 months. Trying to do KYC. What are you going to do if you have a bank account and make some payments? So therefore they are shanta, they are peaceful. They don't have, there's nothing, what headache can you have if you don't even have a house and you don't cook? तो सत्ययुग में उन्हें कोई चिंता नहीं होती Eat, थी, क्योंकि यदि घर नहीं है तो क्या चिंता होगी। and you sleep. और जो उन्हें कुछ भोजन पकाना नहीं होता था, वन में जो मिलता था वो खा लेते थे। जो You're married. मृग चर्म है So उसे बिछाकर उसी because पर they don't own anything. लेट जाते थे, So in तो Satyuga, उनकी कोई people did not संपत्ति own नहीं anything. होती थी। सत्ययुग में They मनुष्य live की in कोई the संपत्ति forest. नहीं होती थी, वे वन में वास करते थे।
So later on, as time passed, then they जैसे started समय telling बीतता that गया this is तब my वे ashram. Then ashrams came. उनकी संपत्ति होने So लग गई, this is फिर my आश्रम प्रकट हुए। तो वे this कहने is your लगे कि यह ashram, मेरा this है, is वह your आपका place. है। That's how gradually, then it turned into villages, फिर इसे families, आश्रम से फिर then farming. ग्राम, फिर So now कृषि। you remember earlier the word came Muni Anna. तो पहले यह शब्द आया था मुनि अन्न। So Muni Anna means grains, Muni means sages, the मुनि अर्थात grain of the sages. So these are what मुनि now अन्न millets अर्थात and so ऋषियों on. का अन्न। आजकल जो Previously these यह millets they just grew wildly. पहले ये वन में ही उग Sages जाते were थे, living in the forest, they will just use them. ज्वार इत्यादि ये सब जो है अन्न। Farming, these things came much later. Originally these things just grew. खेती तो बाद में आई, They're पहले basically ये type of स्वतः ही उग जाते थे। like सब even एक एक small प्रकार के grass, घास if it है। grows big, then it gets actually seeds. साधारण घास भी यदि ऊंचा उगे Most तो of these उसमें millets ऊपर are very में बीज small आते in हैं। size. और अधिकतर ये जो ज्वार इत्यादि ये सब होते हैं, ये सब छोटे छोटे होते हैं, It's like grasses. ये घास होते हैं। So they used to grow wildly. तो पहले ये वन में उगते थे, And sages will just take that and eat. That's why it is called तो Muni. ऋषि उसी लेके, उस ऋषि गण उसी को लेके खा लेते थे, So these people इसलिए were इसे living मुनि like this. They अन्न कहा used जाता to है। तो उस surround समय them मनुष्य peacefully ऐसे ही together. There जीते is no थे, enmity. Enmity for what? उनमें आपस में कोई वैर नहीं होता था। वैर किसका होगा? Contest any post, position. कोई किसी पद के लिए तो लड़ाई नहीं कर रहा था, उन्हें ये सब में कोई रुचि नहीं थी। In any possession, they don't possess anything. उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। Nothing to be angry at. People just try to imagine like this. If everybody lives like this, what will अब be the कल्पना करिए, psychological हर व्यक्ति यदि ऐसे जीवन यापन करता है when they come? तो मनुष्य की These type of मानसिकता people क्या come होगी? into modern society, they यदि will just ऐसे feel व्यक्ति that आधुनिक समाज में आ जाएं what's going on? तो वे भ्रमित हो Why are we जाएंगे कि living यह like क्या this? हो रहा है, मनुष्यों को क्या हो गया। So Surohida Sama, so they are very cordial, friendly, तो वे बहुत ही मिलनसार होते थे, Nijanti समभाव Tapsa रखते थे। Dhamena cha Dhamena cha. And they worship this Deva, this Shukla, वे इस देव शुक्ल Tapasya. की उपासना They तपस्या से very करते थे। meditative. वे बहुत ध्यान करते थे। So there are no temples, there is no उस yajna. समय कोई Because there मंदिर all these नहीं होती things थी, कोई require यज्ञ नहीं होते थे, क्योंकि इन सब के materials. लिए अनेक सामग्रियों की आवश्यकता होती है। Meditation it only ये didn't सब कुछ exist. नहीं होते थे। So they said ध्यान के लिए तो केवल एक आसन की आवश्यकता है और कुछ नहीं। Sukhamasnam Astiram, like says Stiram Sukhamasnam. Krishna says, just take some place. कृष्ण भी कहते हैं भगवत गीता में Holy place. कि आप कोई स्थान लीजिए, शुद्ध स्थान, तालाब, नदी के किनारे, और फिर वहां बैठकर ध्यान करिए। वे यही करते थे। और फिर जब भूख लगे तो वहां पर वन से कोई फल, कंद मूल इत्यादि ले सकते हैं। प्यास लगे तो नदी, तालाब इत्यादि से ले लीजिए। उस जल शुद्ध होता था, उसमें कोई रसायन इत्यादि नहीं होते थे। वायु भी शुद्ध थी, वायु में कोई प्रदूषण नहीं था। So they control their mind, they control their senses. तो वे अपने मन, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखते थे। मन, इंद्रियां, वे उनके लिए विचलित होने के लिए वैसे भी कुछ था नहीं, उनमें वैसे संस्कार भी नहीं थे जिससे उनको कोई, जिससे उनका मन विचलित हो सके, ऐसे संस्कार नहीं होते थे। तपसा ध्यानेन इति तदा तेन ध्यानमेव विधीयते. So tapsa means meditation. तपसा अर्थात ध्यान। तो इसका अर्थ यह है कि उस समय भगवान की उपासना ध्यान से होती थी। Then Hamsaha Suparno Vaikuntho Dharmo Yogeshwaro Malaha Ishvara Purusho Vyakta Paramatma iti Giyate. So the Avatara, who was called Shukla earlier, he also जिन has these अवतार other को names. शुक्ल कहा गया, उनके ये अन्य नाम भी थे। Suparna, हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, व्यक्त और परमात्मा। These are the various names ये सब उनके भिन्न नाम थे
जो उनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी नाम राम, कृष्ण, विष्णु, ये नाम उस समय प्रचलित नहीं थे। यहाँ तक कि उस समय भगवान शब्द भी प्रचलित नहीं था, परमात्मा इत्यादि। यदि आप उपनिषदों का अध्ययन करें, वेद संहिता, वहां आपको बहुत अल्प ही कोई नाम ऐसे मिलेंगे। विष्णु कभी तो आ जाते हैं, पुरुष है, पुरुष सूक्त। भगवान शब्द भी शायद नहीं आता है। ईश्वर शब्द प्रचलित था, परमात्मा, योगेश्वर, ये नाम है। So Hamsa Vishuddha. Hamsa simply signifies purity. यहाँ Swan हंस tail, शुद्धता का प्रतीक है। white in हंस color. बहुत सुंदर दिखता है, Suparna, शुक्ल रंग। Sobhna Avyava. Suparna means that it has very nice limbs. सुपर्ण अर्थात उनके बहुत सुंदर अंग हैं। धर्म निर्वाहक है. He is also called Dharma because उन्हें धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे धर्म के सिद्धांतों Yogeshwara से Yoga चलते हैं। योगेश्वर कहते हैं क्योंकि master of yoga teaches that वे Amala योग के Aya ईश्वर हैं और योग सिखाते हैं। अमल अर्थात शुद्ध। Aya Pratibhata means that he is opposite of anything which is rejectable. जो भी है वे उनके विरुद्ध हैं, जो भी त्याज्य है वे उनके विरुद्ध हैं। Avyakta means unmanifest or which cannot be अव्यक्त अर्थात जो व्यक्त नहीं है, जिन्हें अपरोक्ष अनुभव नहीं कर सकते। प्रवेश नियमनाभ्याम धारक इत्येवं विधे. परमात्मा means who enters into everything to maintain. परमात्मा अर्थात जो सब में प्रवेश करते हैं उसको पालने के लिए, इसलिए उन्हें पालक या धारक कहते हैं। So he is praised or he is sung or glorified. उनका गुणगान किया जाता है ऐसे नामों से, ऐसे गुणों से। These are his names. ये उनके नाम हैं। इसमें उनके कुछ गुणों को भी इंगित किया जाता है, तो इससे उनका गुणगान होता है। सतयुग. Then comes त्रेता युग. तो यह था सत्ययुग का वर्णन। फिर त्रेता युग। चतुर्बाहु स्त्रीमेखलः हिरण्यकेशस्त्रयात्मा शुक्श्रवाद्योपलक्षणः. So he is also more western. Treta Yuga also. So that's why from there came to India. So he is red in color. त्रेता युग में उनका लाल वर्ण है। He also has 4 hands. वे चतुर्भुज हैं। He has this belt, 3 belts, which signifies 3 Vedas. और वे 3 बेल्ट पहनते हैं जो 3 वेदों का प्रतीक है, ऋग, यजुर, साम। What you call blonde hair. Blonde hair, blue-eyed, red color, 4 hands. चतुर्भुज है, आंखें नीले वर्ण की है, शरीर रक्त वर्ण का है, स्वर्णिम केश है। वे 3 वेदों के ज्ञाता हैं। So he has this Shruka, Sruva. These are big spoons, pots which are used. उनके पास शुक, श्रव है जिनसे यज्ञ किया जाता है, आहुति में दी जाती है। शुक शमी वृक्ष से है और खदीर से श्रवा होता है, खदीर वृक्ष से। Upa is also made post from that. So these are his signs. He is known by this sign, just like ये उनकी पहचान है, ये उनके लक्षण है। Satyuga one was known by the सतयुग में clear skin. जिनकी पहचान मृग चर्म दंड कमंडलू से हो रही थी, उन्हें यहाँ शुक श्रोवा कहते हैं। Basically paraphernalia used for doing yajna, because in the यज्ञ में इनका प्रयोग किया जाता है क्योंकि त्रेता युग का युग धर्म यज्ञ है। त्रेता युग में उनकी उपासना यज्ञ से होती है। तो त्रेता युग आते समय के समय
उस समय गांव, समाज इत्यादि ये सब थे। वे यज्ञ करते थे। So रक्तवर्ण हो रक्त नामाच है. So his color is red. His name उनका is वर्ण रंग लाल है, both just like previous और one, Shukla. This is Rakt. तो उनका नाम भी रक्त है। जैसे पिछले युग में उनका नाम था शुक्ल, अभी है रक्त। So his mekhla or his belt, girdle is which describe that he has got diksha in the three Vedas. वह जो बेल्ट पहन रहे हैं वो इस बात का सूचक है कि 3 वेदों में उनकी दीक्षा है। यज्ञ तदा विधीयते. Is called Trayatma, means उन्हें त्रयी आत्मा कहते हैं, अर्थात उनके स्वरूप में 3 वेद हैं, Swarupa is Yajna Swarupa. और उनका स्वरूप यज्ञ स्वरूप है। You have to know all the three Vedas. यज्ञ करने के लिए आपको तीनों वेदों का ज्ञान होना चाहिए। Rigveda, Yajurveda, आपको Samveda. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद So सब Samveda जानना you have होता to है। sing, Samgana. सामवेद का गायन किया जाता है। You have to do the oblations, यजुर में आप prayer, मंत्र पढ़ते हैं, आहुति देते हैं। So all the three Vedas have to be known. तो तीनों वेदों का ज्ञान आवश्यक है। Then tam tada manuja devam sarvadevamayam harim yajanti vidya atraya dharmishtha brahmavadinah. So the human beings, they worship that divine person called Hari. मनुष्य उन दिव्य पुरुष हरि की उपासना करते हैं जो सभी देवताओं के धाम हैं, Means the knowledge of the three Vedas. 3 वेदों के ज्ञान से। Brahmavadina. So these people who are situated in dharma and they तो are ये जो लोग Brahmavadi. धर्म में स्थित होते हैं वे ब्रह्मवादी हैं। So Brahmavadi means Vedavadi. ब्रह्मवादी अर्थात Brahma here वेदवादी। means Veda. यहाँ ब्रह्म का अर्थ है वेद, Means ब्रह्म का अर्थ वेद भी होता है। Vedavadarata Partha. So these are the Vedavadis, Brahmavadis. Sometimes ये called ब्रह्मवादी हैं, Amnayavadis. वेदवादी हैं, इन्हें आम्नायवादी भी So their कहते हैं main कभी thing is कभी। doing yajna. तो इनका मुख्य Because कार्य है यज्ञ करना। is understood by studying of the Trayi. If you study Samhita and Brahmanas, त्रयी की unless you come to के अध्ययन से यही समझ में आता then your है। understanding is जब only तक आप उपनिषद तक ना आए तब तक आपकी समझ केवल यज्ञ तक सीमित रहती है। many people they say that Veda कई लोग ऐसा कहते हैं, mantra brahmanatmaka means Samhita. There are 4 parts to Vedas, but they वेद के accept 4 भाग होते the हैं। first 2 only. कुछ लोग केवल This is one of the प्रथम 2 reason को that स्वीकार करते हैं, Mimamsa. इसलिए भी उसे पूर्व मीमांसा कहते हैं, क्योंकि ये वेद का Then पहला Aranyaka, भाग है। Upanishad are the और उसके बाद जो अरण्यक और उपनिषद हैं वे बाद वाले भाग हैं, उत्तर भाग। Mimamsa is related with mantra and Samhita. पूर्व मीमांसा मंत्र और संहिता से संबंधित है, So therefore, जिसमें मुख्य कार्य है यज्ञ करना। इसलिए यहाँ कह रहे हैं धर्मिष्ठ यज्ञ ब्रह्मवादिन। commentary by Sri Vishnu Chakravarti. श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की No टीका, commentary. तो उन्होंने इस पर कोई टीका नहीं दी है। Next also. विष्णु यज्ञ प्रश्न गर्भ सर्वदेव उरुक्रमः वृषाकपिर्जयन्तश्च उरुगाय तीर्यते. So this Bhagavan, the Treta Yuga avatar, he is known by these ये names. जो He is त्रेता called युग के Vishnu. अवतार हैं, इनके 3 नाम He is हैं, called Yajna. विष्णु, यज्ञ He is called Prishnigarbha. और पृश्निगर्भ, Also born from Prishni and क्योंकि वे पृश्नि और सुतपा से And भी वे they are जन्मे थे। talking about their previous life. जब वे अपने पूर्व जन्म की बात कर रहे थे, जब वसुदेव और देव की पूर्व जन्म की बात कर रहे थे। That is another name. Urukrama, Vrishakapi, उरुक्रम, Jayanta. विशाकपि, जयंत, उरुगाय, These are the various names ये उनके विभिन्न नाम हैं। which he has. There is no commentary. You can see Sridhar Swami writes little bit. Prishnigarbha. श्रीधर स्वामी जी इस पर कुछ लिखते हैं। Prajapate Patni Tasya Putra.
Prishni is the wife of Sutapa Prajapati. सुतपा की पत्नी Vrishakapi कृष्ण Smrita Sanvarsati. So he says Vrishakapi is called वृषकपि Vrishakapi. Remember कहते the हैं। legend comes. आपको यदि याद हो And तो Ram Nam compared वर्षा होती है। and he destroys your miseries, so it's called Kapi Vrishakapi. So he वो says आपके क्लेशों को Yajna नष्ट करते हैं। Yajna is called the Varaha. Varaha avatar is also called Yajna, and Varaha is depicted वराह as अवतार को यज्ञ some कहते type हैं। of Yajna. So वराह he is called Yajna यज्ञ Murti. के मूर्तिमान रूप भी हैं, इसलिए भी उन्हें And यज्ञ Jayatiyeva मूर्ति Sarvada कहते हैं। Jayanta is called Jayanta because he is उन्हें always जयंत कहते हैं victorious. क्योंकि वे सदैव जयी हैं, विजयी हैं। Then comes Dwapar Yuga. इसके बाद द्वापर युग। That is more interesting. So he said Dwapare Bhagwan Kshama पीतवासा निजायुध श्रीवत्सादिभिरंकैश्च लक्षणैरुपलक्षितः. So in Dwapar Yuga, Bhagwan is कह Shyam. रहे द्वापर युग में भगवान का By the time you come to श्याम India, वर्ण है। जब तक become black. भारत में आ गए श्याम Shyam वर्ण, means blackish. No white, no red. श्याम है, And काला their है, dress, न सफेद like न the लाल। weapons, chakra, उनका वस्त्र like this weapon. पीले रंग का है, उनका And they अस्त्र have है marks चक्र, of Srivatsa. और Srivatsa is उनके the mark वक्षस्थल on the पर श्रीवत्स का right side चिन्ह of the है। chest of Krishna, type of कृष्ण के wall of hair. वक्ष पर There's a Lakshmi दाहिने on the तरफ right side, golden streak. श्रीवत्स, That's Srivatsa. श्रीवत्स दाहिने तरफ रहते हैं, And लक्ष्मी Ankaischa Lakshmi. बाएं तरफ। So he's understood or known from these various symptoms. He also has marks on his feet, hands. उनके चरणों Those पर are the में भी lक्षणas by which he knows. चिन्ह होते हैं, हस्त पे भी चिन्ह होते हैं, इनसे भी उनको पहचाना जाता है। So this is the Syam Sundar. तो ये श्याम सुंदर हैं। So he also does not write much on it. Says Syam Varna, Syam Nama. इतना ही His कहते हैं, color is श्याम Syam. वर्ण श्याम नाम। उनका वर्ण श्याम है, नाम भी This is श्याम very है। good. तो ये बहुत Chaitanya सुंदर बात Mahaprabhu है। also Gaura. His color is चैतन्य also महाप्रभु का भी वर्ण गौर, नाम भी गौर। So Jiva Goswami writes little extra. We can तो read. जीव गोस्वामी जी इस पर कुछ और लिखते हैं। द्वापर युगावतारम कथयन श्री कृष्ण आविर्भावमयं यत् युग विशेषस्य च वैशिष्ट्य अतिशयमया विप्रेत्य तमेव तत्तत् सर्व I don't know this सर्वम अयमः or सर्वम अर्थमः. Difficult to figure out what is the reading. So he says that while सर्वम explaining अथ, the yeah, but सर्वम that doesn't make अथ आह। any sense. That's what I'm saying. Either it is Arthamaha or it is Ayamaha. Either this is Tha is Ya or there is a Ra missing. God only knows. So Dwapar Yuga Avatar. Now this explains Dwapar Yuga Avatar. And अब that is यहाँ Sri द्वापर Krishna युगावतार Avirbhava समझा रहे हैं। Bhavam Yat Yuga Visheshasya cha. So why is writing this? That तो ऐसा this क्यों लिख रहे हैं? Dwapar Yuga which कह went रहे हैं कि यह जो द्वापर युग अभी गया, before this Kali Yuga, इस this कलयुग is के पूर्व special में, Dwapar Yuga in यह which द्वापर Krishna युग विशेष है जिसमें कृष्ण not in every प्रकट होते Dwapar हैं। Yuga Krishna प्रत्येक द्वापर युग में so that कृष्ण this is प्रकट नहीं होते। Vaishishti Atishayam Abhiprati इसलिए वे कह रहे हैं to indicate कि very big speciality of एक this Dwapar इस Yuga. द्वापर युग का की Tameva विशेषता Tattat कहने के लिए, Sarvamayamaha. I think it is Sarvamayam probably. Because Krishna is containing everybody in him. All the यह avatars सर्वमय में, क्योंकि कृष्ण में सभी अवतार समाये रहते हैं, Mayam. This इसलिए यह Tha सर्वमयम Ya. कह रहे हैं। That will make sense. Dwapareti. So why is special this Dwapar? It says that तो यह Samanyata द्वापर विशेष क्यों है? शुकपत्र वर्णत्वम कलौ श्यामत्वम विष्णु धर्मत्रय दर्शितम.
says that generally वे कहते हैं in कि Dwapar Yuga, साधारणतः avatars come द्वापर में जो अवतार in होते greens in हैं color, वे हरे रंग के होते हैं, and the one which comes in Kali Yuga is blackish in और color. जो कलयुग में आते हैं वे This is known from श्याम Vishnu वर्ण के Dharmotar होते हैं। Purana, where it यह says विष्णु Dwapare धर्मोत्तर पुराण में बताया गया है Paraprabha Kalau Shyama Prakirtita. That in Dwapara, कि द्वापर the में normal Yuga avatar of जो Dwapara is युगावतार हैं Shukapatra. वे Shuka means शुकपत्र, parrot, शुक अर्थात and Patra तोता, means wing. पत्र अर्थात Like the color of the का parrot's पंख, wing, तोते के greenish in color. पंख के रंग का, And in the Kali Yuga वह है हरा रंग। is Krishna. और कलयुग Shyama. में श्याम वर्ण, What is described Shyama here in Dwapar जो यहाँ द्वापर युग के लिए श्याम वर्ण बताया गया है, in Kali Yuga. वह साधारण रूप से कलयुग में होते हैं श्याम वर्ण के, अन्य कलयुगों In में। this one, परंतु इस कलयुग में इस so that's चतुर्युग के says that this is- द्वापर में वे श्याम वर्ण के होते हैं, Dwapar इसलिए Yuga. कह रहे हैं कि यह विशेष है। And for this he has used the word Bhagwan. और इसके लिए उन्होंने भगवान शब्द प्रयोग किया गया है। तो भगवान अर्थात स्वयं भगवान, वे श्याम So है। how is he worshipped? तो उनकी उपासना कैसे होती है? Tam tada purusham martya महाराजोपलक्षणम यजन्ति वेद तंत्राभ्याम परम जिज्ञासवो नृप. So he says that, O king, वे कह रहे हैं कि हे राजा, he at that time means in Dwapara, उस समय अर्थात द्वापर में यह पुरुष की by उपासना the process of Veda as well as Tantra. वेद और तंत्र से होती है। Earlier पूर्व में in Treta Yuga it was only त्रेता Veda, युग में केवल वेद से followed होती by थी। Atma. Satyuga was also just meditation, सत्ययुग में केवल ध्यान था, meditation of chanting, etc. वहां कोई कीर्तन इत्यादि ये सब नहीं बोला गया। But here it is both Veda and Tantra. परंतु यहाँ पर वेद और तंत्र दोनों हैं। Jigyasu, they worship him. जो And he जिज्ञासु is हैं worshipped with वे ऐसे Maharaj उपासना Upchar. करते हैं, और उनकी उपासना महाराज Maharaj Upchar means like a उपचार royal से होती king. है, एक महाराज की तरह होती है, So in a very royal manner. This is the राजसी temple worship. ठाट बाट से होती है। यह So the worship in the temple अर्चा is विग्रह called की उपासना है, Maharaj मंदिर की Upchar. उपासना। मंदिर में जो भगवान की उपासना होती है वो महाराज उपचार कहते हैं। वो मंदिर में उन्हें Food, राजा के singing, तरह doing आरती, देखा जाता है, dressing him, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, बहुत and भव्य Abhishek. रूप से सजाते हैं, अभिषेक इत्यादि, इसे महाराज उपचार कहते हैं। Therefore it says Maharaja Upalakshanam Yajanti Veda Tantrabhya. Maharaja Upalakshanam Chhatra Chamaradi Yuktam. So Maharaja Upalakshanam means that you have an umbrella on top like the olden time. महाराज kings उपचार used to अर्थात have. जैसे ऊपर छत्र पकड़ के रखते हैं और फिर दोनों तरफ चामर ढुलाते हैं। वेद तंत्राभ्याम वैदिके न आगमिकेन च मार्गेण पूजयन्ति. So he is worshipped both by the Vedic process and the Agama process. This is how he is worshipped. जीव तो गोस्वामी वैदिक और says, तांत्रिक विधि से उनकी उपासना होती है। हरिवंश दर्शित राजेंद्र अभिषेकात. Says in the Harivansh Mahapuran, there is जो a गोस्वामी जी कह रहे हैं हरिवंश महापुराण description में of Sri Krishna. कृष्ण के अभिषेक का वर्णन है, वैसे उनकी उपासना होती है। यजने हेतु जिज्ञासव तमेव अनुभवितुम इच्छवा. Why do they worship him? वे उनकी उपासना क्यों करते हैं? Because they are jigyasu. क्योंकि वे जिज्ञासु हैं। Jigyasu means that they जिज्ञासु want to अर्थात experience of him. So that means वे उनका अनुभव करना चाहते हैं, अर्थात इस उपासना से उनका साक्षात्कार होता है। mantra which is chanting for him. नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः. तो इस मंत्र से उनकी So they उपासना are होती है। of ये Vasudev, वासुदेव के चतुर्व्यूह हैं। Pradyumna, Aniruddha. So I bow down to Vasudeva.
तो यहाँ कह रहे हैं कि मैं वासुदेव को प्रमाण करता हूँ, संकर्षण भगवान को, बलराम, प्रद्युम्न and Aniruddha. और अनिरुद्ध। So we sense this is the mantra used to worship them. इस मंत्र से उनकी उपासना होती है। नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः. My obeisances to Lord Narayana, the sage, भगवान नारायण को, ऋषि को, पुरुष, Lord of the universe, जो भगवान के जो manifested universe, इस संसार के स्वामी हैं, जो इस ब्रह्मांड के रूप में प्रकट होते हैं, जो सर्वी जीवों, सर्वभूत आत्मा है, all beings. जो सभी जीवों की आत्मा है। So Namani Yahya Namaste iti, that's all, there is no comment on this. इस पर कोई टीका नहीं है। Swami writes, जीव गोस्वामी जी लिखते हैं, Krishnatvam viseshta spashtamana. So he says that this is making Krishna more clear, that he manifests in the four forms. And Nana avatar mayattvena piyaha. And he has various avatars. और That उनके is also विभिन्न mentioned. अवतार हैं, So उनका भी यहाँ वर्णन है। तो ये भी यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कैसे कृष्ण स्वयं भगवान है। यद्यपि यहाँ वे युगावतार भी हैं, परंतु वे स्वयं भगवान भी हैं और विभिन्न अवतार उनसे प्रकट होते हैं। So Narayan Rishi is that Nar Narayan Rishi. नारायण ऋषि वे नर नारायण ऋषि हैं, जिनकी कथा पूर्व में आई थी। तत्तद अनंत अवतार आकर पुरुष अवतार मयत्वेन आह. So this is to show that how he is containing all the avataras in him, avatarmaya. तो यहाँ दिखा रहे हैं कैसे सभी अवतार उनमें समाये रहते हैं। महात्मा. वे पुरुष है महात्मा। तेषाम ईश्वराय. So Vishweshwara means that he is the Ishvara. विश्वेश्वराय अर्थात वे सभी के, उन सभी के ईश्वर हैं। विश्व अर्थात पूरा ब्रह्मांड, विश्वेश अर्थात ब्रह्मांड के स्वामी। And all here refers to all other avatars. यहाँ पर अर्थ है अन्य सभी अवतारों के भी स्वामी, वो भी एक अर्थ है, वे अर्थ दे रहे हैं। तत्तद रूपाय च, and then he is called Vishwaya. और उन्हें विश्वाय भी कहते हैं। विश्व अर्थात ब्रह्मांड और विश्व वह भी जो ब्रह्मांड के रूप में प्रकट होते हैं। और विश्व का यह भी अर्थ है अन्य सभी अवतार। तो यह भी अर्थ है कि वे इन सभी रूपों में भी प्रकट होते हैं। तो जीव गोस्वामी जी कृष्ण को स्वयं भगवान रखते हुए व्याख्या कर रहे हैं। द्वापर स्तुन्वन्ति जगदीश्वरम नाना तंत्र विधानेन कलावपि यथाश्रम. So this is how, O king, he is worshipped or तो कह रहे हैं कि इस हे राजन, इस प्रकार द्वापर में उनकी उपासना होती है। And now how he is worshipped in Kali Yuga. और अब कलयुग में उनकी उपासना कैसे होती है, Please listen to that. अब उसका श्रवण करिए। So now he is going to describe the avatara who appears in Kali Yuga. अब वे कलयुग के अवतार का वर्णन करेंगे। कृष्ण वर्णन तो सा कृष्णम संगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जयन्ते सुमेधसा. So this is a verse which is interpreted by तो यह श्लोक को जीव गोस्वामी जी ने और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ऐसे व्याख्या की है कि यह श्री चैतन्य महाप्रभु को इंगित करता है। तो इसकी व्याख्या, इसका अध्ययन कल करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत रोचक टीका है कैसे वे इस अर्थ को निकालते हैं। तो वह समझना महत्वपूर्ण है। वे अगली कक्षा में करेंगे। Tomorrow can we do also Jiva Goswami's commentary on? Yeah, Vishwanath Chakravarti Thakur does not write much. Yeah, that is it. But Jiva Goswami, he has written very elaborately on this. I do not know if before that somebody else interpreted it, but
From the commentary point of view, तो Jiva जीव Goswami गोस्वामी जी ने व्याख्या की है, उनके पहले ऐसे किसी ने की है क्या वो तो नहीं पता, परंतु वे ही ऐसा अर्थ निकाल रहे हैं। these two verses about Sri Chaitanya Mahaprabhu. So it will be interesting to see how he interprets them. Babaji, regarding these two words, Vishveshwaraya and Vishwaya. So Vishveshwaraya he's glossing as Vishwesham Ishwaraya, Vishwa ke Ishwar. Vishwasam here means all. I said that Vishwa means Ishvara, Vishwa also means all. विश्व अर्थात Means all ईश्वर, other avatars. That's why he यहाँ said पर इसका avatar. अर्थ है सभी, तो सभी अवतार। Okay, so the Ishwara of all the avatars. सभी अवतारों के And ईश्वर। then Vishwaya. Vishwaya means that he is also in the form of all avatars. Because Vishwa also विश्वाय means अर्थात वे ही सभी अवतारों के रूप में भी प्रकट होते Not हैं। that it's Vishwaya Tattad Rupaya. This is Aye, not. Baba, you have to take understanding Vishwa as all avatar and not universe. यहाँ विश्व Once you का अर्थ लेना है understand सभी Vishwa अवतार, means all. ब्रह्मांड नहीं। All what? He's already saying that he's referring to all avatars because he wrote that this is the thing which we are saying. What is this? Is artha or what is the reading? So this is Tattat Sarva Mayam. Mayama. Mhm. So means he is the personification of all avatars. Tattat means all these avatars which we have been discussing. Mhm. So therefore Vishwa means all avatars here. Vishwa is a pronoun. विश्व यहाँ पर सर्वनाम है, Vishwa means अर्थ है सभी universe also. It is अवतार। also a विश्व pronoun. का अर्थ ब्रह्मांड में, और विश्व एक सर्वनाम भी है। चाहे आप पाणिनीय हरिनामामृत व्याकरण देखें सर्वनामों की सूची में, तो उसमें विश्व एक सर्वनाम भी है। Right. So here pronoun is for avatars. तो यहाँ पे अवतारों के लिए सर्वनाम है। Brajananda. Gurudev. Amongst the avatar of previous yoga, I don't see where Ramachandra can fit. But he is not Yuga avatar. He is a Leela avatar. रामचंद्र जी युगावतार नहीं है, वे लीला अवतार हैं। ने कहा कि विभिन्न प्रकार के अवतार होते हैं, युगावतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, गुणावतार, Purusha avatar. पुरुषावतार। So here there is only list of the Yuga avatars. यहाँ पर केवल युगावतारों की सूची है, Yes. कि वही प्रश्न था। What was in the previous yoga? What was the rasa that the Jigyasu could develop with Ishvara? What rasa? I mean, it seemed they were only Brahmavadi, but could they develop a relationship with Ishvara? What does Brahmavadi mean? That they are worshipping Brahma. No, So no. they were kind of I said Brahma Advaitavadi. means Veda. I Yes, explained yes, yes. Brahmavadi means Vedavadi. They are following Veda, which means they are engaged in worshipping with Yajna. Okay. Sudhanshu. Pranam Babaji. Babaji, Lord Krishna is a Yuga avatar in this case. Hmm? Lord Krishna is Yuga avatar of Dwapar in this case as explained by today, as explained by Karbhajan today. Hmm. Lord Krishna. So then what happens Lord Krishna comes in the last of Dwapar Yuga. So Yuga, he is not propagating the worship should be from starting of Dwapar Yuga, na, Maharaj. Like something start that Yuga Avatara should be propagating that in that sense. It is only at the end of whole Dwapar Yuga, then what was is worship was there or something else was there? Temple worship. Who comes in the end does not mean that he is not known before.
कृष्ण द्वापर के अंत में आते हैं, उसका अर्थात ये अर्थ ये नहीं है कि पहले द्वापर के आरंभ में उनके विषय में पता नहीं रहता। अवतार का एक कार्य होता है, उसका अर्थ यह नहीं है कि आरंभ से ही उन्हें वहां होना होगा। Avatar comes when there is a need for avatar. And as we said that Krishna is doing the function of avatar, but he is not actually avatar. So therefore he comes later. It's not a regular avatar. Yes. That's what it was said that the regular avatar is Sukparna, Sukpatra Varna, the color of the parrot. So maybe that one comes earlier in other color, Dwapar Yugas. Okay. And other is that those avatars which comes in Satyuga sometime, like we say, like Hiranyakashyap, when they were killed, so at that time Avatara came. So if people are living in the forest, then there is no system should be for this administration and other things. It is not required in that sense. Satyu. I'm not Now in sure. Satyu, there is no requirement of any avatar in that sense, except Shiva. What is he saying? Then your sound is like you are speaking under the water. Hare Krishna Babaji, I am audible now. Yeah, better than before. So, like in you told in Satyuga, everybody is living without any system in forests. So, but we see some avatars also in Satyuga and some administration is also in Satyuga. So, how to understand that? So in those Satyugas, maybe there was like that. It's a different description. Not that everything is exactly same. Okay. All right.